तो हम लोग ब्लड रिलेशन देख रहे थे और ब्लड रिलेशन में हमने कुछ बेसिक चीज़ें लिख रखी हैं यहाँ पे। तो हम कुछ बेसिक रिलेशंस को एक बार देख लेते हैं। नंबर वन इज लाइक मदर्स आर फादर्स सन्स इज ब्रदर, मदर्स आर फादर्स डॉटर इज सिस्टर, मदर्स आर फादर्स फादर इज ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मैटरनल साइड पे हो या पैटर्नल साइड पे हो, they are considered as grandfather. In the same way, mothers or fathers mother is grandmother. वैसे हम नानी को मैटरनल ग्रैंडमदर से डिनोट करते हो, दादी को पैटर्नल ग्रैंडमदर से, लेकिन इन जनरल हम उनको ग्रैंडमदर ही बोलेंगे। मदर्स और फादर सिस्टर इज आंट एंड मदर्स और फादर्स ब्रदर इज अंकल। एंड स्पाउस के साइड पे जो भी हमारे पास होंगे वो इन लॉज होंगे। तो वाइफ्स और हस्बैंड्स मदर इज मदर इन लॉ, wives or husband father is father-in-law, wives or husband's sister is sister-in-law and wives or husband's brother is brother-in-law। ये कुछ रिलेशंस हैं जो हम लोग का अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग इनसे रूबरू होते हैं। वी कीप ऑन मीटिंग विद देम। अब हमारे पास क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करने के लिए हमें जनरेशन टेबल हमेशा बनाना है, और उस जनरेशन टेबल को बनाएंगे कैसे, एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो ये मैं एक जनरेशन टेबल को डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लेट अस चेक इट कि कैसे रहेगा। जब हम अपने एज ग्रुप की बात करते हैं, अपनी जनरेशन की बात करते हैं, तो हमारी जनरेशन में हम कंसिडर करते हैं हमारे स्पाउस को, आवर सिबलिंग्स ब्रदर और सिस्टर, एंड हमारे कजन्स को। हमसे एक जनरेशन ऊपर हमारे पेरेंट्स यानी मदर फादर आंट एंड अंकल, और हमसे 2 जनरेशन ऊपर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। हमसे एक जनरेशन नीचे आवर सन, आवर डॉटर, आवर नीस एंड आवर नेफ्यू। और हमसे 2 जनरेशन नीचे हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन। अब ये जो हम लोगों ने बनाया ये बड़े काम की चीज है, ये जनरेशन टेबल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो लेट अस सी। तो हम सबसे पहले टाइप 1 का क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ कि एक टाइप 1 का क्वेश्चन है, और इसको हम हैंडल किस तरह से करेंगे और इसको टाइप 1 की निशानी क्या है, इसको आप पहचानेंगे कैसे कि ये हम टाइप 1 का क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर हम उसको और क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे। पहले एक क्वेश्चन मैं खुद से लिख रहा हूँ। Looking at the portrait of a boy Madhuri said, she is the he is the son of brother of brother of mother of my sister। How is the boy related to
माधुरी। ये जो टाइप 1 है, इसमें आप 2 क्वेश्चंस में ही आपको एक टाइप 1 एग्जैक्टली समझ आ जाएगी। सबसे पहले इसको मैंने टाइप 1 इसलिए डिपिक्ट किया कि क्या है, जब भी कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान को पॉइंट करके रिलेशन बनाता है तो वो कुछ बोल रहा है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है ही इज द सन ऑफ ब्रदर ऑफ मदर ऑफ माई सिस्टर। ये जो हमारे पास है ना, आपने सिंपल सी एक वर्ड के ऊपर ध्यान देना है, मेनली इस वर्ड के ऊपर, इज के ऊपर। इफ यू सी दिस वर्ड, इस वर्ड से पहले एक ही बंदे को पॉइंट हो रहा है जिसके बारे में बात हो रही है। डायरेक्टली उस बंदे को पॉइंट आउट किया जा रहा है जिस बंदे के बारे में बात हो रही है। इस बॉय के बारे में बात हो रही थी और इसी के बारे में डायरेक्टली पॉइंट किया जा रहा है, ही इज द, मतलब ये जो बॉय है इसी के बारे में बात हो रही है। तो जब भी फॉर टाइप 1 का क्वेश्चन होगा, इससे पहले सिर्फ उसी बंदे को पॉइंट किया जाएगा जिसके बारे में, और डायरेक्टली पॉइंट किया जाएगा। ठीक है। जनरली क्या होता है कि हमारे पास इसको 2 अलग अलग तरीकों से पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसको किसी रिलेशन के मीडियम से भी पॉइंट आउट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इसको डायरेक्टली पॉइंट किया गया है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली जब भी पॉइंट किया जाएगा, हम इसको किस तरह से लेंगे, वी विल ऑलवेज टेक द क्वेश्चन फ्रॉम बैक साइड, फ्रॉम द लास्ट। अब कौन बोल रही है, माधुरी बोल रही है, तो और यहाँ पे अब हमारी जनरेशन टेबल बनेगा। माधुरी बोल रही है तो हमारे पास माधुरी की सिस्टर, बैक साइड से कौन बोल रहा था, माधुरी कहती है माई सिस्टर, तो माधुरी की सिस्टर, तो माधुरी की जनरेशन में होगी। कुछ छोटी छोटी कन्वेंशंस क्या हैं, हम मेल के लिए प्लस लिखेंगे, फीमेल के लिए माइनस लिखेंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और अगर किसी 2 लोगों को मैंने ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिया तो वो कपल है, वो हस्बैंड वाइफ है। ए इज द मेल यानी हस्बैंड एंड बी इज द वाइफ। तो ये कुछ कन्वेंशन है जिसको हम लोग एज इट इज यूज करेंगे। तो ये बोलता है, कौन बोलती है, माधुरी बोलती है माई सिस्टर, मदर ऑफ सिस्टर, उससे एक जनरेशन ऊपर होंगे मदर, ब्रदर ऑफ मदर, उन्हीं की जनरेशन में मदर की, एंड सन ऑफ ब्रदर, उनसे एक जनरेशन नीचे। ठीक है। अब तो हमें पूछना था, हमें पूछना है हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू माधुरी। अब देखें, माधुरी के अगर सेम जनरेशन में है, या तो वो उसके ब्रदर सिस्टर होंगे या उसका कजन होगा। अब माधुरी के सेम पेरेंट होंगे तो ब्रदर और सिस्टर होगा, और अगर सेम पेरेंट नहीं है तो वो कजन होगा। तो हमने देखा वो माधुरी के मदर के ब्रदर का सन है, यानी माधुरी के मामा जी का बेटा है। तो अगर वो माधुरी के मामू का बेटा है तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा कि वो माधुरी का कौन है, कजन। सो माय आंसर विल बी कजन इन दिस केस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल, Akshay said, she is the daughter of only son of father-in-law of my mother. How is Akshay related to that girl? Very simple it is. इसने बोला अगेन,
द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज इससे पहले वी आर हैविंग ओनली वन पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, शी के बारे में बात हो रही थी, दैट मीन्स गर्ल के बारे में बात हो रही थी। तो ये इसको हम बैक से स्टार्ट करेंगे। तो अक्षय बोलता है माई मदर, अक्षय की मदर उससे एक जनरेशन ऊपर। फादर इन लॉ, तो मदर से एक जनरेशन और ऊपर। ओनली सन ऑफ फादर इन लॉ, ओनली सन ऑफ फादर इन लॉ का मतलब वो अक्षय की मदर के हस्बैंड हुए, ओनली सन, या अक्षय के ग्रैंडफादर के सन हुए, यानी अक्षय के फादर हुए। एंड डॉटर ऑफ, तो उनकी डॉटर, तो उनकी डॉटर दोबारा से अक्षय की जनरेशन में आ गई। तो अक्षय की फादर की बिटिया अक्षय की सिस्टर हुई। लेकिन इसने पूछा हाउ इज अक्षय, ये छोटी सी चीज बहुत ध्यान देने वाली है। तो इसने पूछा हाउ इज अक्षय रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो अक्षय इज ब्रदर ऑफ दैट गर्ल। अगर ये पूछा जाता हाउ दैट गर्ल इज रिलेटेड टू अक्षय, तो फिर हमारे पास वो बोलते हैं कि शी इज सिस्टर ऑफ अक्षय। अभी पूछा है हाउ इज अक्षय रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो कई बार ये इस तरह से कंफ्यूज किया जा सकता है आपको। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, यू जस्ट हैव टू सी द वर्ड कि क्या पूछा गया है, किस तरह का रिलेशन पूछा गया है, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट। तो देखें जी, हम इसको क्या करेंगे। इसने बोला पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, सुरेश सेड ही इज द, अगेन व्हाट आई वाज टेलिंग इज, इससे पहले एक ही बंदा है जिसके बारे में बात हो रही है। सन ऑफ माई मदर, तो पहले तो आप देखें सुरेश, सुरेश की मदर उससे एक जनरेशन ऊपर। ओनली सन ऑफ सुरेश खुद, एंड सन ऑफ सुरेश उससे एक जनरेशन नीचे। तो सन, सुरेश का वो सन था, इसका मतलब सुरेश उसका फादर रहेगा। सो फॉर दैट मैटर फादर इज द आंसर फॉर अस। सेकंड देखते हैं। Introducing a girl, introducing a boy, a girl said, he is the son of the daughter of the father of my uncle. Okay, this was first and this is second. Again, हमारे पास he is, इससे पहले एक जो रिलेशन है वो उसी बॉय के बारे में बात हो रही है। तो हम गर्ल की तरफ से करेंगे, गर्ल के अंकल, गर्ल से एक जनरेशन ऊपर। फादर ऑफ माई अंकल, मतलब अंकल के बारे में बात हो रही है तो चाचा जी के बारे में बात हो रही है। देखिए, अगर आपके पास मामू के बारे में बात हो रही होगी तो मैटरनल अंकल स्पेसिफाई किया होगा, अदरवाइज इन जनरल हम अंकल अपने चाचा जी को मान के चलते हैं। फादर ऑफ दिस, तो दैट मीन्स मेरे दादाजी की बात हो रही है, गर्ल के दादाजी की बात हो रही है इन दिस केस। एंड डॉटर ऑफ द फादर, तो उनकी डॉटर, मतलब मेरी बुआ की बात हो रही है। हाउ एंड सन ऑफ द डॉटर, तो बुआ के बेटे की बात हो रही है। एंड यस, बुआ का बेटा इज कजन। तो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर सो क्विकली। तो ये आपको जो ये दिया गया है ना, ये जो आपको जनरेशन टेबल बनाना है, इसको आपने बस ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप ध्यान लेके चलेंगे। So pointing to a photograph, Lata says, he is the son of the only son of my grandfather. तो अगेन हम लोग जिस चीज को फोकस करते हैं वो होता ही है इज। अगेन इससे पहले ही है जिसके बारे में बात हो रही है, तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसको हमेशा बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। तो बात हो रही है लता की, लता से उसके ग्रैंडफादर 2 जनरेशन ऊपर। सन, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर इज माई फादर। जब भी ओनली सन की बात होगी तो यू हैव टू बी बिट केयरफुल। एंड सन ऑफ, उनसे एक जनरेशन नीचे, दैट मीन्स मेरे फादर का बेटा इज माई ब्रदर। तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू लता, ब्रदर। इसका ना एक और छोटा सा हुआ है, जो बंदा बात कर रहा हो ना, कंसिडर दैट बंदा एज दैट पर्सन एज योरसेल्फ। सोचो आप ही लता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ के हु इज बॉय हु इज गर्ल, आप उसको इस तरह से मान के चलें। मैं हमेशा क्वेश्चन को इसी तरह से लेके चलता हूं।
Next step, pointing to a photograph, Bajpayee said, he is the son of the only daughter of the father of my brother. Again, is the key factor here. हम लोग बैक साइड से स्टार्ट करेंगे फिर से. तो वाजपेयी के ब्रदर, वाजपेयी की जनरेशन में, फादर ऑफ माय ब्रदर, तो उनसे एक जनरेशन ऊपर उनके फादर हो गए. देन ओनली डॉटर ऑफ द फादर. ओनली डॉटर ऑफ द फादर मीन्स मेरी सिस्टर होगी. एंड सन ऑफ द ओनली डॉटर, मेरी सिस्टर का सन. ठीक है, तो आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज वाजपेयी. मैं अपने को वाजपेयी मान रहा हूं. हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन, टू द मैन इन द फोटोग्राफ? ऑफ कोर्स. अब इस बार वाजपेयी को हमें चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट पर्सन, दैट इज सन. तो वो उसके सिस्टर का बेटा है या वाजपेयी उसकी मदर का ब्रदर है? दैट मीन्स वो उसका मैटरनल अंकल हुआ. सो वी आर हैविंग मैटरनल अंकल एज द आंसर फॉर अस. तो दिस इज द आंसर फॉर अस. तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, अ मैन सेड, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर. ठीक है, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन. ओके, अब देखें यहां पे बात आती है कि दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन. तो ये थोड़ी सी स्टेटमेंट को समझना हमें. यहां पे हमारे पास बोलता है, a man said I have no brother or sister, that means I am the only son, right? और फिर कहता है कि किसी की तरफ पॉइंट करके बोलता है that man's father. अब वो जो भी आदमी है, फोटोग्राफ में जो भी आदमी था, that man's father is my father only son. जो इसके फादर थे, इस पिक में जो बंदा था उसके जो फादर थे, he is the only son of my father. That man's father is my father's son. So who is talking? I am talking. I am talking and I am saying कि my father's son. My father's son दो बातें हो सकती है, या तो मैं हो सकता हूँ या मेरे ब्रदर हो सकते हैं. बट हमने ऑलरेडी कंसिडर कर दिया I have no brother or sister. That is why it means I am talking about myself only. ठीक है, तो कहता है कि जो पिक्चर में आदमी था, जो पिक्चर में आदमी था, उसके जो फादर है वो मेरे फादर का ओनली सन है. तो हुज फोटोग्राफ वाज इट? वो अपने सन के बारे में ही बात कर रहा था. ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज सन. सो इन दिस केस बी पार्ट इज द आंसर फॉर अस. इसको हम इतना रखेंगे आज. इस टाइप को आज अब गो थ्रू करेंगे एंड इससे नेक्स्ट को हम लोग कल आगे चलेंगे एंड सेकंड टाइप को आगे देख के चलेंगे एंड कोशिश करेंगे कि विल ट्राई टू फिनिश दिस टॉपिक. सो बाय फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. दोपहर में ही कल आपसे मुलाकात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस मीन टाइम आप प्रैक्टिस करते रहे, आगे बढ़ते रहे और कुछ नई टाइप्स पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को आगे लेके जाने की. सो बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद.